प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। प्रोबेबिलिटी, हिंदी में जिसे प्रायिकता कहते हैं। आज उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझें। छोटी छोटी बातें उनका आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। इस वीडियो में जो है इसकी प्रायिकता की हम जो है मुख्य बातों को यहाँ देखें। सबसे पहले तो टॉपिक लिखा है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता प्रायिकता होती क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो किसी घटना के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये मीनिंग स्पष्ट हो चुका है। अब द किसी भी घटना के होने की संभावना के माप को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या मापती है कि किसी घटना के होने की कितनी % संभावना है। तो ये प्रोबेबिलिटी की परिभाषा है। तो लिटरली मीनिंग्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि कल बारिश होगी, इंडिया मैच जीतेगा। ये दैनिक जीवन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब परिभाषा मीनिंग स्पष्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम जो प्रोबेबिलिटी है उसके मुख्य बिंदु जो है उनको एक एक करके आप डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। 1 से बीच में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है। 0 किसके लिए होगी? इम्पॉसिबल इवेंट की। 0 सर्टेन जो पक्का होता है, सर्टेन इवेंट 1 जो पूरी तरह से होना है, जिसका निश्चित है होना, वो 1। और जिसको होगा ही नहीं, जो उसकी 0 प्रोबेबिलिटी आती है। और बाकी सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। अब अगली मुख्य बातें हम एग्जाम्पल से, दैनिक जीवन में से ही एग्जाम्पल लेंगे। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो सिक्के के रूप में कॉइन्स से बच्चे बचपन से ही अवेयर होते हैं। उन्होंने उसके बारे में जाना होता है। उसके 2 साइड्स हैं, 2 फेस हैं। कॉइन, हेड, टेल। 2 साइड है कॉइन के, हेड और टेल। अब जब सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की कितनी संभावना? तो एक सिक्के के केस में आप देख रहे हैं कि इसमें एक हेड है और एक ही टेल है, पर जो टोटल परिणामों की संख्या है वो 2 है। उसमें से आने की संभावना, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। मतलब सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल दोनों की आने की संभावना 1/2 है, हाफ हाफ है। अब इसी एग्जाम्पल को हम 2 कॉइन लेते हैं। 2 कॉइन को जब उछाला जाता है, साइमल्टेनियसली टॉस किया जाता है, तो परिणाम, घटना को बनाने वाले परिणामों को हम सबसे पहले घटना को बनाने वाले परिणाम देखें। अब उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। उस फॉर्मूले की सहायता से है जो है आप यहाँ पे घटना को बनाने वाले परिणामों को आसानी से लीजिए। जैसे सिक्के, 2 सिक्के, 2 ही फेस हैं, 2 मतलब मीन्स जब एक सिक्के को उछाला जाता तो परिणाम 2, जब 2 सिक्कों को उछाला जाता तो 2 4। तो यहाँ पे हमने 2 सिक्कों का केस लिया है तो 4 परिणाम इसके आए। अब 4 में देखते हैं जी, पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल, पहले में हेड, पहले में टेल, दूसरे में हेड, फिर हेड हेड, फिर टेल टेल। ये यहाँ पे घटना को बनाने वाले परिणाम मैंने लिख दिया। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम यहाँ पे निकालेंगे बड़ी आसानी से। जैसे 4 परिणाम है, इनमें से कुछ भी एग्जाम्पल कि टॉस में जब 2 सिक्कों को इकट्ठा उछाला जाता है, बड़ी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड हेड।
तो आप इसमें देख रहे हैं हेड हेड एक ही बार आया है 1, टोटल 4। तो कितनी आसानी से जो है हमने प्रोबेबिलिटी को निकाला। अब इसके अगला एग्जाम्पल हम डाइस का लेंगे, उसके भी बच्चे जो है काफ़ी उसके बारे में परिचित है। डाइस 6 फेस, 6 फेस होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6। अब जब डाइस को उछाला जाता है तो यही नई नंबरों में से एक नंबर आएगा, तो कुल टोटल 6। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि विषम संख्या आने की कितनी संभावना। तो हम विषम संख्या देख लेंगे 1 3 5 3/6 1/2। इसी तरह से एक सिंगल डाई का केस लिया है, जब 2 डाइस को इकट्ठा उछाला जाएगा तब क्या हो। जब 2 डाइस को इकट्ठा उछाला जाएगा 2 डाइस, तो सबसे पहले तो परिणाम ही लिखने पड़ेंगे, घटना में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। थोड़ा सा लंबा है, अब 6n का फॉर्मूला लगाएंगे। 6 फेस होते हैं, एक डाइस है तो 6, 2 डाइस है तो 36। थोड़ा सा लंबा है लेकिन चलो फिर भी मैं यहाँ पे लिख के जो है यहाँ पे बता देता हूँ। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब ये घटना को बनाने वाले परिणाम यहाँ पे। अब टोटल आ गए 36। अब इसमें से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बना। चलो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों डाइस में सेम ही नंबर आने की क्या संभावना। तो हम यहाँ से इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। दोनों डाइस पे सेम ही नंबर, मतलब एक पे एक आया दूसरी पे भी एक आ गया, तो एक एक, तो ये सारे जो नंबर हैं ये दोनों में सेम है। तो 6 1 6 1/6। इसी तरह से अब इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आप लोग समझ गए। पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स तो यही है कि आप इसको बनाइए, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछी होगी, प्रायिकता पूछी होगी, उसको आप निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला 6n याद रखना है। एक डाइस है तो 6 से आएगा, 2 यहाँ पे पावर में लगा लीजिए, 6 की पावर 3 2 1 6। अगर 3 डाइस को इकट्ठा जाएगा तो इतने परिणाम आपको लिखने पड़ेंगे, उसमें से आप प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो आज हमने 2 केस जो है क्वाइंस के और डाइस के यहाँ पे लिए और उनको अच्छी तरह से समझा। और इसका जो आज हमने इसके बारे में मुख्य बिंदु है उनको मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा। तो पहले मीनिंग, फिर डेफिनेशंस, फिर डेली लाइफ में यूज़ करा इसका। द वर्ड्स लिटरली मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी घटना के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना की माप, डेफिनेशंस। और डेली लाइफ यूज़, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। आप फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट के बारे में भी उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो, अब एक जो वैल्यू हमने 0 से लेके 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, वो भी हमने यहाँ पे आज देखा कि वो भी याद रखने वाला तथ्य है कि इम्पॉसिबल इवेंट की 0 है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, और बाकी 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो लाइज करती है। फिर उसके बाद हमने सिक्कों का केस लिया। सिक्कों के केस में, कॉइन्स के केस में हमने देखा कि पहले तो घटना के परिणाम किस तरह से लिखते हैं, बनाते हैं,
फिर उसके बाद में से क्वेश्चन को कैसे फार्मूला लगा के, सिंपल फार्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की, फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। तो ये थोड़ा सा रिकैप्चुलेशंस, जितनी बार बच्चे देखेंगे छोटे बच्चे इन महत्वपूर्ण बातों को प्रोबेबिलिटी की जानेंगे और जो है क्वेश्चनों को करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, कोई जा खास उसमें दिया नहीं है, इतना दिया है, इतना करेंगे फिर आगे से आगे जो है बड़ी कक्षा में जुड़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं अब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं फिर और इसमें कुछ इसका कठिनाई का स्तर भी बढ़ाएंगे आगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो धन्यवाद।